बी पूछिए। सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? कोई भी सॉफ्टवेयर। जी सर, पहला सॉफ्टवेयर। पहला, हाँ बताइए सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? ग्रुप ए। वाह, चलो शर्माना बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा फोटो आ रहा है, टेंशन मतलब कि वीडियो बनना है, शॉर्ट में ले रहे हैं वीडियोस। नहीं मालूम है? चलो भाई तुम ही बता दो आप। सर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। हाँ, जी सर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्लियर हैं? सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। उसमें है क्या? सर्च किए हैं? थोड़ा सर्च करिए, देखें हम भी। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सर्चिंग देख लिया जाए। सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? सीडेक पुणे। सर अभी दिखा रहा था वो। एक मिनट सर, देख रहा हूँ। कोई द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर। वैट्स हेम्फेरी। सर कुछ पहले देखिए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के आविष्कारक होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वैट्स हेम्फेरी द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है? एक मिनट देखिए, हम देख रहे हैं। फादर ऑफ सॉफ्टवेयर रॉन्ग है, क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार ना LINUX का फुल फॉर्म क्या है? गुड क्वेश्चन। आज विद्या मंदिर में देखते हैं कि 8 to 9 वाले बैच में विनर कौन होता है, ठीक है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? मुंडी एक साथ हिलाओगे ना, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा, ठीक है? हिलाते जाओ मुंडी, बोलो। नहीं मालूम है? रोटी सब्जी नहीं खा के आया आप लोग? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, आप बताएं। इसका फुल फॉर्म होता ही नहीं है। इसका फुल फॉर्म? हाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ना, यूनिक्स नहीं पूछी है। LI है ना, लिनक्स बोलते हैं, ठीक है? लिनक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, तो इन्होंने घुमा दिया ना, सिंपल बात है। उसमें क्या है, आप उसको काउंट करिए, लिखिए उसका जो है कि अक्षरों को जोड़ के जो है कि वर्ड बनाइए। LIU क्या है? लिनक्स ना, LINUX, ठीक है? उसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से घुमाया हो, मास्टर की लड़की हो ना इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्ल्स आप लोग को याद नहीं है कोई क्वेश्चन? आधुनिक कंप्यूटर के फादर ऑफ फादर का क्या नाम है? आधुनिक कंप्यूटर के फादर ऑफ फादर। फादर ऑफ फादर यानी पिताजी के पिता, यानी आधुनिक कंप्यूटर का खोज किसने जो किया, तो उनके पिता का नाम क्या है? अरे बाबू भाई, ये मेरे, हाँ उनके दादा ही का हुआ ना? हाँ दादा, यानी उनके पिता के पिता का क्या नाम? भाई मैं बता दूं, मैं टीचर हूँ लेकिन मुझे अभी नहीं मालूम है, ठीक है? चलिए आप बता दीजिए कोई भी। यानी आधुनिक कंप्यूटर के खोज, जब मुझे नहीं मालूम है तो आप लोग को कैसे मालूम होगा? बता दो भाई। बेंजामिन बेबेज। बेंजामिन बेबेज, यानी सर चार्ल्स बेबेज के पिताजी का नाम बेंजामिन। एकदम ढूंढो, क्यों नहीं ढूंढना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने नंबर पढ़ा? हाँ आपको ये आप लोगों में से पूछो, नहीं याद है क्वेश्चन है या ना? नहीं याद है? नहीं मालूम है? बॉयज तुम लोग थोड़ा बता दोगे? बता दो, क्वेश्चन पूछ लो। किस सदी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ और उसका आविष्कारक कौन है? किस सदी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ और उसके आविष्कारक कौन है? लो आविष्कारक बोल के फंसा दिया, बाकी तो सदी बता ही देते आप लोग। हाँ बताइए। आईसी चिप का विकास इंटेल ने किया और सेकेंड जनरेशन में इसका निर्माण हुआ। आईसी चिप का विकास इंटेल कंपनी ने किया और सेकेंड जनरेशन में इसका विकास हुआ। हाँ तीसरी सदी और उसका आविष्कारक
सर तीसरी सदी में वैक्यूम ट्यूब और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, दूसरे में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आईसी चिप। ठीक है, सही आंसर है आपका, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बताएं आप लोग। 1 2 3 4 5, 5 में कोई भी उठ जाओ, नहीं उठोगे इधर हम ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, FTP का फुल फॉर्म, FTP का फुल फॉर्म, गुड। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उनके हक में दे दिया, ऐसे भी डर के दे दियो क्या कि सर जो सर देंगे हम गर्व से दे दें। चलो लो आप लो। हाँ चलो नेक्स्ट। अब तो टाइम आप लोग का स्टार्ट हो गया। पूछिए पूछिए, तो आप पूछ रही हो, पूछो। आप बोल रहे थे कि मेरा फोटो अच्छा नहीं आता, इतना सुंदर फोटो आ रहा है आपका। चलिए हाँ पूछिए। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त होने वाले सबसे ज़्यादा भाषा किस भाषा का उपयोग होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयोग होने वाला किस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बताइए। एकदम अब आप लोग के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा यूज सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला कौन सा भाषा है? नहीं मालूम है? 1, हाँ बताइए। हाँ नहीं बताइए आप। अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक के लोगो भाषा। नहीं सर, अर्थमेटिक और लॉजिक आपने लिखवाया है सर, आपने लिखवाया है। नहीं, लोगो भाषा है। लोगो लैंग्वेज आता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली लैंग्वेज लोगो है। मैंने बोला था अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक जो है वो अलग है, वो आपका जो है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए प्रोसेसर में पहला यानी ALU CO और रजिस्टर आता है। ठीक है, प्रोसेसर का 3 मुख्य भाग। क्वेश्चन आपने गलत पूछा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ लेकिन आपका क्वेश्चन पूछने आया, क्वेश्चन का आंसर आपने एकदम रंग पे रंग दे दिया। ठीक है, चलो आप लोग बताओ। कट हो गया इधर का, बताइए क्या नाम है? पूनम, उठो जी, पूछो। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? विकलांगों के लिए यानी हैंडीकैप के लिए किस यानी बनाया गया कंप्यूटर का क्या नाम है? जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? हाँ नहीं मालूम है? बोलिए एक साथ, नहीं मालूम है सर। अच्छा सोचने दें, चलिए सोचिए भाई, सोचिए। वन टू थ्री, रन दीजिए, वो सोचते रन दीजिए, कल तक सोचिएगा। बताइए। ऑल राइट, ऑल राइट। आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब दे, जब भी डिबेट हो ना तो आप लोग ना पहले वाले यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो देख लिया करो, अपलोड हुआ रहे तो, क्योंकि वही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लड़ गया है पहले वाले जो सुबह में बैच में चला था। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स बताएं, ग्रुप ए नहीं मालूम है? बताइए 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 जल्दी, नहीं मालूम है? जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो किस डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम रहता है? नाम ना बताइए, यानी कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है। जब हम लिब्रे ऑफिस खोलते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? बताइए, नहीं मालूम है? चलिए आप बता दीजिए। लिबरेशन शिफ्ट, लिबरेशन शिफ्ट होता है। ठीक है, सही आंसर है, बहुत अच्छा। तो कम से कम तालियों से स्वागत कर सकते हो। हाँ कहने पे कर रहे हो, एक जज्बात होना चाहिए। आप लोग तो एक दूसरे को जलन दे के कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हलचल ही नहीं कर रहे हो, यानी गजब की इसमें मतलब कि वो है, जलन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूछिए। कौन पूछ? HEC2M का फुल फॉर्म। HEC2M का फुल फॉर्म, HEC2M का फुल फॉर्म, HEC2M का फुल फॉर्म होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्ट बताइए 1 2 3। एक वर्ड छूटा है, अक्षर छूटा है उसमें। चलिए बताइए आप। ठीक तो है? डिजिटल HEC2M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए, पूछिए, पूछना है, बोलो, खड़े हो जाओ। जैसा लग रहा है कि माउस को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो, चूहा। चूहा कहते हैं जी। माउस को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा इनपुट एक डिवाइस। क्या इन्होंने सही कहा? हाँ, तो संचालित सिंगल इंजन। एक बार और सही से बोल दीजिए। यंत्रवत, हाँ, यंत्रवत उपयोगकर्ता संचालित सिंगल इंजन, ठीक है, सही है आंसर। हम अपना ये लेके इधर चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों के पास जो है कि टाइम मैं बता दूं, टाइम कितना है, कितना टाइम हो रहा है? 8:57 हो रहा है। 3 मिनट में क्लोज। सबसे ज़्यादा संख्या जा रहा है 7। कितना एक्स्ट्रा हुआ है? कितना हुआ है? 6 हुआ है ना, और आप लोगों का 2 गया था। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर्वाधिक कंप्यूटरों वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है? यानी पूरे देश में कितने नंबर पे अपना जो है कि कंप्यूटर सेक्टर में कितने रैंक पे आता है, यानी पूरे देश में कितने रैंक पे अपना कंप्यूटर आता है। अपने देश कंप्यूटर सेक्टर में अपना देश कितने रैंक पे है? सर मैं वो नहीं देखी हूँ, मुझे 19वां रैंक पे है। चलो बैठ जाओ। 19 अपना देश जो है ना 19वें रैंक पे है। आपका आंसर बता दिए क्योंकि मुझे मालूम था और आपको भी मालूम था, क्योंकि आपके सिस्टर को मालूम है ये क्वेश्चन, तो उसको आपको मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर से आगे हैं ये लो। हाँ, फुट नोट हमेशा कहाँ दिखाई देता है ना? हाँ, फुट नोट, हाँ वही डॉट 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 है ना, वही है। फुट नोट कहाँ पे दिखाई देता है? ठीक है, क्वेश्चन बताइए, बताएं आप लोग। नाउ 1 2 3 बता दीजिए। हाँ, एट द बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम का मतलब समझ रहे हो? नीचे। फुट का मतलब होता है पैर, और एक होता है हेडर। फुटर और हेडर का नाम सुने होंगे। हाँ, तो फुट
तो उनका क्वेश्चन सही है, यानी वो बटम ऑफ द पेज के सबसे नीचे वो हेडिंग के लिए होता है। ओके ना, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट है, उसके बाद आप लोगों का काउंट हो जाएगा। आपका कहाँ से आ जाएगा बताइए। विश्व में सबसे कम उम्र में वेब डिजाइनर का गौरव किसने प्राप्त किया था? विश्व में सबसे कम उम्र का वेब डिजाइनर का गौरव किसने प्राप्त किया था? लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लोज, देन यू कैन गो। अजय पुरी। अब देखा जाए कितने लोगों ने मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, एक चांस दे दिया जाए, लास्ट चांस। हाँ, आप लोग पे ख़त्म होगा ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक चांस दे दिया जाता है। चलो, थोड़ा सा गरीबी हालत है तो देख लेते हैं। चलो, अमीर बनने का एक चांस मिलता है। अब देखते हैं कि आप लोग अमीर को ठुकराते हो या फिर हाँ बताइए। इंटरनेट क्रांति के जनक कौन है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? इंटरनेट के जनक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? लीजिए, अब गुस्से में है ये पार्टी। अब आप लोगों का हाँ, टाइम अब आप लोग का है। मालूम है? 1 2 3 बताइए। विजेंद्र कुमार सिंघम। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, जो इंटरनेट के क्रांति थे। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, पूछो जी। नेक्स्ट, WAIS का फुल फॉर्म? WAIS का फुल फॉर्म, WAIS का फुल फॉर्म लो, कितना हुआ? 4 हो गया ना आप लोग का? 4 हुआ, 4 हाँ 5 हुआ, 3 2 5, 5 हो गया। और आप लोगों का 9 था, 4 पॉइंट आगे हो, ध्यान रहे। एक बार और क्वेश्चन पूछ लीजिए। नहीं, WAIS का फुल फॉर्म? WAIS का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? 1 2 3 बताइए। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, WAIS का फुल फॉर्म वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बैंक में? क्या बात है, थोड़ा सा पढ़े रहते तो आप लोग को मालूम चल गया रहता। बताइए। 1975 में? गलत है, 1996। 1996 में। कितना हो गया? 5 2 7, 7 2 और पॉइंट है। अगर कट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो है नहीं। QR कोड किससे बना होता है? QR कोड किससे बना होता है? लो, मिला हुआ चांस गया। QR कोड किससे मिला होता है? किससे बना होता है बताइए जल्दी। 1 2 अढ़ाई, 2.25, 3। टोयोटा किससे बना होता है? टोयोटा से। बैठ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप लोग। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? उनका नाम बता दीजिए। ENIAC किनके द्वारा विकसित किया गया था? बहुत अच्छा, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं मालूम है जी? पढ़ के आए हुए नहीं किया आप लोग, बस लिख के छाप कर रख लियो। 1 2 2.5, 2.5, लास्ट 3। चलो बता दो आप। जॉन मॉचली, जॉन मॉचली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, बराबर हो गए। ईमेल के जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ ईमेल? अब लग रहा है गुस्से में है पार्टी, एकदम तोड़ देंगे।
बताइए ईमेल के जन्मदाता बराबर हो गया, ये पॉइंट आगे चला जाएगा तो जीत हो जाएगा। 1 अजय भट्ट, विजय शिवा आयुर्दयी। तो आज के विनर है जो ग्रुप बी। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं विथ डिबेट के साथ। नेक्स्ट टाइम आप लोग तैयारी करके आना। ओके, सो क्लास फिनिश, यू कैन गो नाउ। ओके, बाय।